हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस थ्रू टैरो गाइस। ये रीडिंग है किसके लिए? हमारे लिब्रा तुला राशि के लिए है। हम डिस्कस करेंगे 8 टू 14 8 से 14 तारीख तक डिस्कस करेंगे कि आप और आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसे एनर्जी इंटरचेंज हो रही है। बट बिफोर स्टार्टिंग, थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना। दिल से थैंक यू आप लोगों के लिए। और जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं ना, प्लीज़ 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 सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अगर आपको लगता है ना कि मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ, सही एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहा हूँ ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलती है। ठीक है गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो रीडिंग है ना, नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में बेस्ड होती है। ठीक है, तो लाइक आपकी बातें बिल्कुल नहीं हो रही, सुन सकते हैं, कभी कभार हो रही है, महीना 10 महीना में भी हो रही है, फिर भी सुन सकते हैं। ठीक है, एंड रोज हो रही है तो विश तो बेस्ट ही है। ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर कार्ड होंगे, यहाँ पे आपके कार्ड होंगे। सो लेट्स बिगिन फॉर माई तुला राशि पीपल। मेरे तुला राशि के दोस्त, आपका पार्टनर। ओके, आपका पार्टनर एंड ये है आप, एंड ये है आप। ओके, आपका पार्टनर पता है क्या, वो ही इज़ नॉट लाइक, उसको पता है उसने क्या गलत करा। एंड वो पता है, मैं तो एकदम से बोल रहा हूँ, उसको रियलाइज़ हो रखा है। उसको पता है कि उसने बहुत बड़ी एक गलती कर रखी है, क्योंकि उसका ध्यान पता है, उसका ध्यान आपकी तरफ है। उसका ध्यान पूरा, क्योंकि उसके पास पता है लाइफ में बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं। देखो, दोनों के दोनों कप्स के कार्ड हैं, दोनों कप्स के कार्ड हैं, उसमें बहुत ऑप्शन मिल रहे हैं। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, उसका ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि उसने एक गलत ऑप्शन चुन लिया था। ठीक है, मुझे मेरे माइंड में ऐसे आ रहा है, क्योंकि ये उसके को कितने सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो उसने कुछ गलत ऑप्शन चुन लिया एंड अब उसको पछतावा हो रहा है। उसका ध्यान जा रहा है आपकी तरफ कि उसने क्या गलती कर ली है। एंड यहाँ पे आप इतने स्ट्रांग, कहते हैं ना कि फुल ऑफ एनर्जी, कॉन्फिडेंस है आप में पूरा का पूरा, लाइक खुश हैं आप। एंड आपको लग रहा है कि आपको ज़िंदगी समझ में आ रही है कि आप राइट कैसे है और गलत कैसे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। देखिए, आप पे ब्लेसिंग बहुत है ना? ऊपर वाले की बहुत आप पे कृपा है, आपको बहुत ब्लेस कर रहा है ऊपर वाला, एंड साथ में आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है। तो आने वाले टाइम में ना आपको ऐसा लगेगा कि यार लाइफ इतनी बुरी नहीं होती है, मतलब कि इट्स ऑल अ माइंड गेम। अगर हमने दिमाग को, हमने माइंड को स्ट्रॉन्ग करें सिचुएशंस के लिए, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और अगर नहीं करेंगे तो फिर वहीं हम थोड़े सैड हो जाते हैं, है ना? मेरे लिब्रा वाले जो दोस्त हैं, आपका पार्टनर ना धनु राशि हो सकता है आपके पार्टनर की। ठीक है, कहीं ना कहीं ना आपके पार्टनर को ना, वो चाहता है आपसे शेयरिंग करना, एज यू कैन सी। वो अपने अपने इमोशंस को, प्यार को, फीलिंग को शेयर करना चाहता है आपके साथ। उसके माइंड में ख्याल आता होगा कि यार लेट्स कनेक्ट, बात कर लूँ क्या मैं उससे, क्योंकि उसकी लाइफ में ना जो उसने ऑप्शन पे गया ना, उसको पछतावा हो रहा है। तो उसको लगता होगा, और उसको कहीं ना जो जो आपके एंजल, उसके भी गार्जियन एंजल कोई होगा, वो उसको समझाता होगा कि बच्चा जी आपने बहुत गलत करा है, आपको आपको राइट एनर्जी राइट जगह पे लगानी है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपको ये बात रियलाइज़ है कि आपका जो पार्टनर था ना, आपको राइट मौका नहीं देता था। एक होता है ना कि जब हमें एक राइट अपॉर्च्युनिटी चाहिए होती है ज़िंदगी में, या फिर होता है ना कि जब हमें कोई काट के चुप करा देता है, नहीं अब नहीं बोलोगे आप, अब नहीं होगा ऐसे। तो अगर आप उनके से कुछ शेयर भी करते होंगे ना, तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते होंगे आप में। आप कुछ बात बताते होंगे, वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते होंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत हर्ट करती होगी। आपको एक अपॉर्च्युनिटी ही नहीं मिलती होगी। उसकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी होती होगी, पर आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे मैं ग्रोथ नहीं कर पा रही, या फिर मेरे को कोई सुन नहीं रहा, मेरे को कोई समझ नहीं रहा। तो आपको आपको ऐसी कांस्टेंट फीलिंग ना उसके साथ रहती होगी पहले। ठीक है, तो विच इज़ रियली वियर्ड ना। ये चीज़ तो मुझे बहुत ही अजीब लग रही है, इन अ वे, कि जब आपको कोई इंसान मौका ही नहीं दे रहा, आपको एक राइट अपॉर्च्युनिटी ही नहीं दे रहा, तो फिर क्या फ़ायदा इन चीज़ों का, है ना? वो बहुत हेल्पलेस है, वो बहुत हेल्पलेस है। उसको मैंने यही पूरी स्टोरी मैंने स्टार्टिंग से बता दी आपको, कि कहीं ना वो गलत ऑप्शन में फंस चुका है, एंड उसको मदद की ज़रूरत है। उसको मदद ही नहीं मिल पा रही है, तो इस करके वो फ्रस्ट्रेटेड हो रखा है। उसको उसको लग रहा है कि यार मैं क्या करूँ, कैसे करके मुझे आगे बढ़ूँ, कैसे करके मुझे एक राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर मैं कैसे बात करूँ मैं लिब्रा से। ठीक है ना, उसके माइंड में ये बात, दिमाग में बात बार बार घूम रही है, एंड वो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके पास ब्लेसिंग्स बहुत है, ऊपर वाला आपके सर पे हाथ फेरे हुए है। जो भी जिसको भी मानते हो ना, आपके सर पे हाथ फेर के बोल रहा है कि डोंट वरी, मैं हूँ आपके साथ। ठीक है ना, तो आपको ना इन दोनों में बहुत ही अच्छी फीलिंग आती होगी। आप प्रे करते होंगे, दुआ करते होंगे ऊपर वाले से कि सब कुछ सही करना आपके हाथ में है, एंड वो भी बोलते होंगे हाँ जी डोंट वरी, मैं सब सही करूँगा, ऐसे ही भरोसे रखो और पॉजिटिव रहो। है ना, पॉजिटिव रहना है हमने।
उसका भी मेजर करना, कहीं न कहीं ना उसको सही और गलत, ठीक है ना? राइट और रॉन्ग में डिफ़रेंस समझ में आना शुरू हो गया है। तभी तो आपको मिस कर रहा है, क्योंकि वो इंसान को ये पता लगने लग गया है कि यार सही मेरे लिए क्या है और गलत मेरे लिए क्या है। कि जो मेरे लिए गलत इंसान था, जिसको मैं सही समझ रहा था, वो तो गलत निकला, और जो सही इंसान है जिसको मैं गलत समझ रहा था, वो तो सही निकला। है ना? तो उसको उसको ना ऐसे कन्फ्यूज़न थी, और उसको थोड़ी धीरे-धीरे करके ना सॉल्व हो रही है वो सिचुएशन। ओके। आपको कोई राइट अपॉर्च्युनिटी देने की वो सोच सकता है। उसके माइंड में आ रहा है कि यार मुझे ना अपने लिब्रा को कनेक्ट करके बात करनी है। मुझे बताना है कि मैं कितना कितना फ़ील करता हूँ आपको लेके, कितने प्यार है मेरे दिल में आपको लेके। एंड वो कंटिन्यू, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोचता है, पूरा 100% देने की कोशिश करता है आपको लेके वो, आपका पार्टनर जो है ना? उसके माइंड में बहुत से ख़्याल आ रहे हैं आपको लेके, क्योंकि होता है ना कि आपने उसको ऐसा ऐसा फ़ील करवाया है कि हाउ मच यू लव हिम और हर। एक और पेज ऑफ सॉर्ड्स, कहीं न कहीं ना पता है क्या, आप बहुत एक, मैंने बोला एक हाई कॉन्फिडेंस रहेगा आप में। ये देखो, पेज ऑफ वांड्स एंड सॉर्ड्स, ये दोनों के दोनों बड़े ना एक कॉन्फिडेंट इंसान के कार्ड होते हैं। कि जब इंसान हम आगे ग्रो करते हैं, हम बढ़ते हैं, हमें लगता है कि हम में बहुत एनर्जी है, बहुत पावर है। आप अपने को समझना शुरू कर देंगे कि आपकी राइट वैल्यू क्या है, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं लाइफ में, ठीक है? तो आप उसको समझने लग जाओगे। एंड आप फिर जब हम खुद को रिस्पेक्ट एंड वो चीज़ देते हैं ना, कि एक ट्रस्ट देते हैं, आप अपने को ट्रस्ट करोगे, तो हम खुद ग्रो करते हैं। तो आप बहुत ग्रो करोगे इस चीज़ में। वो 2 सेकंड मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी का चक्कर हो सकता है। वो कहीं न कहीं ना वो फँस गया है इस थर्ड पार्टी के चक्कर में, और आप वो दोनों में से एक दूर है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस तरफ जाऊँ या उस तरफ जाऊँ। तो बहुत कन्फ्यूज़न है, और यही कन्फ्यूज़न उसको मारती है। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। पता है वो एक फँसा हुआ है सिचुएशन में। एंड वो ना वो तो फँसा हुआ है। आपको भी ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे पास कोई रॉन्ग इंसान आएगा, तो मैं लड़ाई झगड़े पे उतर आना है मैंने। लड़ाई झगड़ा, नॉट लिटरली लड़ाई झगड़ा, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे सही के लिए आवाज़ उठानी है एंड गलत मैंने सहना नहीं है। ये लड़ाई झगड़ा है, ठीक है? तो आप ना थोड़ा वोकल होना शुरू कर देंगे। आप अपनी बा वैसे भी अब लिब्रा है, लिब्रा को अगर कहीं कुछ गलत दिखती है ना, वो सीधा बोल देता है कि ये गलत है ना? क्योंकि उनसे गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, चीज़ों को लेके ना, इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होता लिब्रा से। तो आप यही करेंगे। आपको कुछ चीज़ लगेगा कि नहीं जी, समथिंग इज़ रॉन्ग, तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएँगे, बोलेंगे उसको लेके, ठीक है? एंड आपका जो पार्टनर होगा, स्कॉर्पियो हो सकता है, वृश्चिक राशि हो सकती है उसकी। कहीं न कहीं ना वो किसी के कंट्रोल में है, एंड उससे वो सहन समझ में नहीं आ रहा, ना सहन हो रहा उसको, ठीक है ना? उसको लग रहा हो कि नहीं यार, इट्स आउट ऑफ माय कैपेसिटी। ये मेरी ये मेरा पोटेंशियल ही नहीं है इतना, तो मेरे में जो मेरे से काम करवा रहा है ये इंसान। तो कोई इंसान है उसके लाइफ में कि जो उसको ना, कि लाइक उसको मैनिपुलेट करता है, उसको गलत चीज़ों के लिए उकसाता है करने के लिए। एंड उसको पहले तो हाँ, हाँ करता है, बाद में उसका उसका भी तो दिमाग है ना, फिर उसको लगता है कि नहीं यार, ये चीज़ सही नहीं है कहीं न कहीं। तो कहीं न कहीं ना वो लाइक वो नहीं चाहता उस इंसान के साथ अपना टाइम स्पेंड करना, बट मजबूर है वो किसी चीज़ को लेके। तभी एक कार्ड आया था ना, कि हेल्पलेस वाला कार्ड आया था एक। 10 ऑफ वांड्स का। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, पता है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपको रियलाइज़ हो चुका है ऑलरेडी कि सही क्या गलत क्या है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप चाहे स्लो जर्नी है, पर आप धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? आप अब उस नाव में बैठ के, आप बस नाव चल रही है, एंड आप वेट कर रहे हैं राइट टाइम आने का, ठीक है? तो आप अब ग्रोथ के फेज़ में हैं, ठीक है? आप लिब्रा, आप ग्रो कर रहे हैं। आपके जो भी स्ट्रेस है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपको दिख रही है ना, वो धीरे-धीरे करके जाएगी, एंड आप एक किनारे पे पहुँचेंगे, है ना? तो आपको अभी चुपचाप शांत रहना है। पॉजिटिव रहना है। वो आपको चाहता है प्रपोज़ल देना, वो आपको चाहता है कि अपने दिल की बात बताना, वो चाहता है कि हर एक वो चीज़ पॉसिबल चीज़ देनी है आपको, कि जिससे आपको खुशी मिले, है ना? आपको पाना चाहता है वो आप फिर से। उसके माइंड में बार-बार यही ख़्याल आ रहा है कि मुझे फिर से वो चीज़ बतानी है उसको, कि जो जो आपको पसंद है ना? वो चीज़, वो एफ़र्ट करने जो आपको पसंद है। आप भी ना कभी-कभी उसको लेके सोचते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सही क्या है, राइट क्या है ना? आप अभी वी आर ह्यूमन, ऐसा तो नहीं ना कि हम एक चुटकी बजाएँगे और सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाएँगी, ऐसा नहीं होता ना। तो फिर वो चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, तो आप भी ना एक राइट स्ट्रेस अपने आप को नहीं देंगे, सॉरी स्ट्रेस नहीं देंगे, एक राइट एक्शन आप लेंगे, ठीक है? बट अब आप बीच-बीच में, आप पता है कैसे फ़ील करोगे? आपको लगेगा कि क्या ये सही है? क्या ये गलत है? क्या मैं सच में सही कर रही हूँ, कर रहा हूँ? आपको ऐसे बार-बार ख़्याल आएँगे कि कि क्या वो मुझे प्यार नहीं करता है? फिर मेरे साथ क्या कर दिया उसने? तो आप एक ग्रोथ, देखो पता है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे-आगे बढ़ते आपको ना माइंड में ये चीज़ आ रही है कि क्या ये सही है? क्या मैं सही हूँ? या फिर वो सही है? तो ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको फ़ील होती रहेगी।
ओके। क्वीन ऑफ वांड्स कहीं न कहीं ना उसकी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो थोड़ा अपने चलाने की सोचता है इंसान, आपका जो पार्टनर है, जो भी लड़की, लड़का जो भी है। तो उसको लगता है कि मेरे हिसाब से चीज़ें हो, मेरे हिसाब से बात मानी जाए, मैं जो करूँ वो सही होना चाहिए। तो पर उसको ये ख़्याल ना उसको थोड़ा निकालना पड़ेगा। इतना ईज़ी नहीं होता ना चीज़ों को लेके समझना। तो थोड़ा कंट्रोलिंग हो सकता है इंसान। आप देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स, आप भी आगे बढ़ रहे हैं, आप भी सही चीज़ समझ रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि नहीं यार, राइट और रॉन्ग क्या हो सकता है। एंड आपके पास से तो एक नया उजाला दिख रहा है, एक नई सनशाइन दिख रही है आपके लिए, है ना? आपको एक ऐसी ग्रोथ मिल रही है ना? आपको लग रहा होगा फिलहाल कि सब कुछ खत्म हो रहा है, मुझे एक नई शुरुआत चाहिए। आपकी सोल, आपकी जो आत्मा है ना अंदर से, वो चाहती है एक नई शुरुआत करना। ठीक है? ऐसा कुछ है कि आप अंदर से बोलोगे नहीं, आई नीड अ न्यू बिगिनिंग, मुझे एक नई शुरुआत चाहिए। एंड आपको मिलेगी, मिलेगी फॉर श्योर मिलेगी, है ना? आपका आउटकम देखें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यार, वो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है। आपको मेजर अरकाना आया है, मतलब कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने अभी मेरे मुंह से बात निकली थी कि कुछ अच्छा होने वाला है आपके लिए यहाँ पे, कि नई शुरुआत होगी। एंड ये नई शुरुआत को तो कार्ड होता है, दुनिया पलट जाएगी, एंजल्स ब्लेसिंग दे रहे हैं हर चारों से आपकी तरफ है। एंड आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, मेरी लाइफ बेस्ट है ना? आपके लिए ज़िंदगी बिल्कुल बदलने वाली, बहुत अच्छे के लिए, आपने जो सोचा नहीं होगा उससे अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है? तो ऐसा आपको लग रहा है एंड ऐसा होने वाला है, तो बेस्ट है, एकदम बेस्ट है आपके लिए। ओके गाइस, तो ये रीडिंग थी मेरे लिब्रा के लिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, हमेशा की तरह बोलता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ओके लिब्रा, बाय।